हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टाइटल है द फार्मर एंड हिज लेजी सन्स। सन्स का मतलब होता है पुत्र, लेजी का मतलब होता है आलसी, हिज यानी उसके, एंड और फार्मर का मतलब होता है किसान। ये द हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ द फार्मर एंड हिज लेजी सन्स, यानी किसान और उसके आलसी पुत्र, ठीक है। लेजी यहाँ पर एडजेक्टिव है और फार्मर और सन्स जो है ये दोनों नाउन है, एंड जो है ये कंजंक्शन है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड इस स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे और इसमें जितने भी ग्रामर के पार्ट यूज किए गए हैं उनको बेसिक से बिल्कुल जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डिस्कस करेंगे। अ फार्मर, एक किसान, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो किसान है फार्मर ये नाउन है और फार्मर ये हमारा पूरा हो गया सब्जेक्ट। वर्कड, काम करता था। वर्क का सेकेंड फॉर्म वर्कड। हार्ड यानी कठिन। इन हिज फील्ड, अपने खेत में। फील्ड का मतलब होता है खेत या मैदान। हिज हमारा पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। इन हमारा जो है ये प्रपोजिशन है। तो यहाँ से यहाँ तक का इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि एक किसान अपने खेत में कठिन परिश्रम करता था या हार्ड वर्क करता था। एंड और फेड यानी खिलाता था, ठीक है। हिज टू लेजी सन्स, अपने दो आलसी पुत्रों को, ठीक है। ही एडवाइज्ड, उसने सलाह दी। किसको? देम मीन्स उनको। देम हमारा आया है इन दो लेजी पुत्रों के लिए, ठीक है। तो उस किसान ने अपने दो पुत्रों को सलाह दी क्या करने का? टू वर्क, काम करने का। यहाँ पर टू वर्क जो है हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है। ये किसी भी सेंटेंस में पर्पस को दिखाता है, ठीक है। बट लेकिन दे टर्न्ड अ डीफ ईयर टू हिज एडवाइस। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, लेकिन वे उनके सलाह को नज़रअंदाज करते थे। देखिए, टर्न्ड और डीफ ईयर का मतलब होता है किसी बात को नज़रअंदाज करना, ठीक है। द फार्मर वाज वेरी अनहैप्पी। हैप्पी का मतलब होता है खुश होना, यहाँ पर अनहैप्पी लगा है यानी खुश नहीं था। तो द फार्मर वाज वेरी अनहैप्पी, जो किसान था वो बहुत नाराज रहता था। एंड और मच वरीड, और बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहता था। किनके बारे में? अबाउट देम, यानी उन पुत्रों के, उन आलसी या लेजी पुत्रों को के बारे में, ठीक है। वन डे, एक दिन, ही फेल सीरियसली इल, एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। फेल इल का मतलब होता है बीमार पड़ जाना, ठीक है। सीरियसली हमारा एडवर्ब है। देयर वॉज नो होप, कोई उम्मीद नहीं था। किस लिए? लेफ्ट, यानी कोई भी उम्मीद नहीं बचा था। फॉर हिज लाइफ, उनके जीवन के लिए, उनके ज़िंदगी का कोई उम्मीद नहीं था। सडनली, अचानक, एडवर्ब, ठीक है। एन आइडिया हिट हिम, एक विचार आया। ही कॉल्ड, उसने बुलाया। किसने बुलाया? किसान ने। किसको बुलाया? हिज सन्स, अपने पुत्रों को। एंड
सेड और कहा, आई हैव हिडन मैंने छुपाया है। यहाँ पर सेंटेंस हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। सम ट्रेजर यानी कुछ खजाना, कहाँ पे, इन माई ग्रेप ऑर्चर्ड। ग्रेप का मतलब होता है अंगूर, ऑर्चर्ड का मतलब होता है बाग, ठीक है। तो उसने क्या कहा, आई हैव हिडन सम ट्रेजर मैंने कुछ खजाना छिपाया हुआ है, इन माई ग्रेप ऑर्चर्ड अपने अंगूर के बाग में, ठीक है। आफ्टर माई डेथ मेरी मृत्यु के बाद, यू कैन डिग तुम खोद सकते हो, इट यानी इसे, किसे, इस ट्रेजर के लिए इट का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। एंड डिवाइड अमंगस्ट योर सेल्फ्स यानी और तुम बांट सकते हो इसको अपने बीच में, ठीक है। योर सेल्फ्स का मतलब होता है स्वयं के बीच में, स्वयं। अमंगस्ट का मतलब होता है के बीच में, ठीक है। फ्यू डेज आफ्टर द हंटर्स डेथ कुछ दिनों के बाद किसान की मृत्यु हो गई, ठीक है। यहाँ पर किसान के बाद, अब फार्मर के बाद जो है एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया, इसका मतलब होता है काके की, ठीक है। द टू सन्स दो पुत्र वेंट टू द ग्रेप ऑर्चर्ड यानी कुछ दिनों के बाद जो है किसान की मृत्यु हो गई, तो दोनों पुत्र जो है वो कहाँ चले गए, अंगूर के बाग में। दे डग, डिग का मतलब होता है खोदना, यहाँ पर डग यूज किया गया है यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो दे डग वे खोदे, क्या खोदे, द होल फील्ड यानी सारी ज़मीनों को, बट लेकिन फाउंड नथिंग, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फाउंड, फाइंड का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, फाउंड। दे फेल्ट वेरी सैड उन्हें बहुत बुरा लगा, या दे फेल्ट वेरी सैड वे बहुत दुखी हुए। बट लेकिन दैट सीजन उन मौसम में या उन सीज़न में, इट रेन्ड वेरी वेल बहुत अच्छी बारिश हुई, एंड द ग्रेप ऑर्चर्ड वंस अगेन फ्लोरिश्ड यानी, और वंस अगेन का मतलब होता है एक बार फिर, जो है ग्रेप ऑर्चर्ड यानी अंगूर का बाग, फ्लोरिस्ट का मतलब होता है बहुत अच्छा फूला फला। इट वाज अ बम्पर क्रॉप ऑफ ग्रेप्स यानी बहुत बम्पर यानी बहुत मात्रा में, बहुत ज़्यादा अंगूर का फसल हुआ। दे सोल्ड वे बेचे, द रिप ग्रेप्स यानी अंगूरों के फसल या फल, एट अ वेरी हाई रेट बहुत ही अच्छे उच्च दामों पर, एंड विद इन डेज और कुछ ही दिनों के अंदर, दे बिकेम रिच अगेन वे फिर से अमीर बन गए, ठीक है। यहाँ पर मोरल है, स्वीट आर द फ्रूट्स ऑफ हार्ड वर्क यानी स्वीट का मतलब होता है मीठा होता है, और द फ्रूट्स फल ऑफ हार्ड वर्क यानी मेहनत का फल मीठा होता है। ये इस स्टोरी का जो है मोरल है, ठीक है, नैतिक शिक्षा।